हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट करिएगा। और बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का एक हल्का सा झलक मैं दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में जो मैं बोलता हूं, देखिए जो कुछ नहीं करते हैं तो उनके लिए तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। कुछ नहीं करते हैं उनके लिए तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, है ना? तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चीज़ है और म्यूचुअल फंड कई लोगों को जागरूक कर रखा है ना? तो ये कई चीज़ है जो आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बोलने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड खराब है या ऐसा। नहीं, 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 म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। बट किनके लिए अच्छा है? जो कुछ करना नहीं चाहते उनके लिए बहुत अच्छा है। सबको लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लोड है। क्या ऐसा है क्या? शेयर मार्केट में तो बहुत इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता है, हमेशा स्क्रीन के सामने बैठने की आवश्यकता है। क्या ऐसा है क्या? क्या आपने मेरे से जुड़ने के बाद ये महसूस किया कि आपको चार्ट खोल के बैठने की आवश्यकता है? आपको 2 घंटा, 5 घंटा मार्केट 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक जब भी चल रहा है, तो उसमें बीच में आपको बैठने की आवश्यकता है? क्या आपने ये महसूस किया? तो आप बोलोगे नहीं सर। चलिए कमेंट्स कर लीजिए, महसूस किया कि नहीं किया? क्या ना कि मेरे बोलने के बाद फिर आप अगर वो करें तो क्या ना देखिए, बात रखिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको एक यूट्यूब जो है, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जहाँ आप लिख सकते हैं। आप अपना बात शेयर कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। किसको बताने जाइएगा आज के टाइम में आप? किसी को इंटरेस्ट नहीं है ना? और ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पे कोई पहचान रहा है। आप मेरे वीडियो पे कमेंट्स करिएगा, आपको कौन पहचान रहा है? हाँ, जो मेरे पे रेगुलर करते हैं, राम-राम, श्याम-श्याम जो भी करते हैं, सबको भैया मेरे तरफ से राम-राम, श्याम-श्याम, राधे-राधे जो भी है, हम सबको रिस्पेक्टफुली उनका आदर करता हूँ। कम से कम इस बहाने भगवान का नाम तो आ जाता है। जितना बार मैं कमेंट्स नज़र मारता हूँ, आप ही बताओ, ऐसे तो मेरे कर्म खराब नहीं होंगे कि इतने लव लेटर मेरे पास आ रहे हैं, जो ऊपर वाले का नाम का है। यार इतने तो कर्म हमारे भी खराब नहीं होंगे। कमेंट्स में देखता हूँ तो भरे पड़े रहते हैं। भाई मिजाज खुश हो जाता है, एनर्जी आ जाता है। थका हुआ आदमी भी ना जब बोलते नहीं है कि थोड़ा-सा भगवान के साथ बोलते हैं, हर काम अब कर्म हमको करना है। और उसमें 2 वर्ड भगवान का नाम अगर आ गया उस कर्म में, भाई साहब वो तो फिर वो कर्म कभी विफल हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। कुछ नए लोगों को लगेगा अरे सर आप ना ऐसी बातें करते हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई आपसे ना कोई लालच ना है, 6 महीना रुक जाओ, पैसा आपका ऐसे ही बन जाएगा। कुछ मत ज्वाइन करो, अगेन रिपीट कर रहे हैं, कुछ मत ज्वाइन करो। 6 महीना रुको मेरे पास खाली, अस्थिर होना सीख लो। नहीं बनाना, ये रहा मेरा नंबर। अरे नंबर के बदले कौन चीज़ आ गया? एरो, हाँ, ये रहा साहब मेरा नंबर। ठीक है? फ़ोन कर लेना, व्हाट्सएप कर देना कि सर मेरा तो ना बना। सामने बोल रहा हूँ, कर लेना। मुझे पता है, मेरे बोली समझने वाले जो लोग हैं ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। चिकनी-चुपड़ी बातें सुन के ना लोग फँसने वाले जो होते हैं ना, वो कुछ दिन फँसते हैं। और मैं पहले ही क्लियर करता हूँ कि भाई लकड़ी का कढ़ाई एक बार सब्ज़ी बनाएगा, दोबारा लोग उसके पास नहीं जाएँगे। और मेरे को खुशी इस बात का है कि आपका प्यार, बस माता रानी का कृपा है, जो आपका प्यार इतना मुझ पे बना हुआ है। और यकीन मानिए, टूटेगा नहीं, समझे? टूटेगा नहीं। एकदम नहीं, क्योंकि कुछ आपसे लेंगे तब ना टूटने का एक ठो मतलब वो रहेगा। अगर हम आपसे कुछ ले लिए, कुछ आपसे अगर हम ले लिए, तो वो खंडित होता है, वो टूटता है, तो विश्वास थोड़ा-सा गड़बड़ाता है। हम कुछ लेबे नहीं किए, तो काहे का नुकसान होगा सब आपका, बताओ? तो ये चीज़ है। 6 महीना रुक जाओ, जो नए आदमी आ रहे हैं ना, 6 मंथ, ओनली फॉर 6 मंथ स्टे कर लो। अगर नहीं होता है ना, तो ये नंबर है, फ़ोन कर लेना। क्लियर वर्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का फ़ोन का जवाब नहीं देता हूँ। हाँ, उस समय नहीं दिया तो बाद में किसी से कॉल करवा दूँगा या मैं खुद ही कॉल कर लूँगा। ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ मेरा यही है। ठीक है? तो आप बिल्कुल, और नहीं होगा तो इसके बाद भी हम एक और नंबर इश्यू कर देंगे कि भाई ये ना लगे कि ये आदमी कल छोड़ के भाग जाएगा। भाई मेरा ये धंधा है और धंधा छोड़ा नहीं जाता है, धंधा बढ़ाया जाता है। धंधा कभी छोड़ा नहीं जाया जाता है, नौकरी छोड़ी जाती है, धंधा नहीं छोड़ा जाता है। धंधा हमेशा बढ़ाया जाता है। जो बात है मैं स्पष्ट बोलता हूँ और मुझे खुशी होता है अपने बातों को बोलने में। लोग कहते हैं कि सर आपका ना किस्मत बहुत अच्छा है। भाई साहब अगर किस्मत अच्छा होता ना, तो यूट्यूब पे ना 1 वीडियो, 10 वीडियो, 100 वीडियो, 1000 वीडियो डालने के बाद ना किस्मत मेरा चमक जाता। ठीक है? किस्मत अगर चमकना ही रहता तो 1 से 10 वीडियो डालते, कोई वायरल हो जाता, बम बम हो जाता। सर यहाँ ना 5000 वीडियो हमने डिलीट बटन से डिलीट किया है। ठीक है? काहे का किस्मत? जो व्यक्ति किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं ना, पता चलता है कि किस्मत उसी के भरोसे बैठा हुआ है। मेरा किस्मत तो साहब गेट के बाहर इंतजार करता है और वहीं से दाँत दिखा के बोलता है, "ए उठेगा?" कुछ करेगा कि एक्सक्यूज़ देगा? एक्सक्यूज़ देगा तो हम भी बैठे हुए हैं। और भारत किस्मत प्रधान देश नहीं है। भारत शुरू से
कर्म प्रधान देश है, ठीक है। हम लोग कर्म करने में यकीन रखते हैं, और इसमें संस्कृत के भी श्लोक आपको मिल जाएंगे, कई ऐसे वो भी मिल जाएंगे। हर आदमी ने बोला है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर शेयर मार्केट में क्या कर्म करें? हाँ, शेयर मार्केट में क्या कर्म करें वो भी बताता हूं। वेल्थ बनाने में क्या कर्म करें वो भी बताता हूं। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत अगर थोड़े से दिमाग के साथ किया जाए ना, वो सुपर है, बहुत बहुत अच्छा बात है। नहीं तो फिर आप किसी भी बिना विजडम के आप मेहनत करते रहोगे, सक्सेस नहीं होगे। कोई ना कोई तो एक लक्ष्य होना चाहिए यार, और लक्ष्य को बढ़ा दो, पहुंच जाओ तो बढ़ा दो। आप लोगों के सामने है ना, 1 साल से ज्यादा नौकरी मेरा छोड़ा हुआ हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से चेयर की नौकरी, फर्स्ट क्लास सब कुछ था, सब छोड़ के निकला ना। क्यों निकला? क्योंकि वहां मेरा विजडम बड़ा हो गया, मेरी चाहत बड़ी हो गई, और चाहत को पूरी करने के लिए जितना हो सका मैंने लगाया, और आज 1 साल 2 महीना हो गया, उसके बावजूद मुझे कोई पेंशन नहीं मिला, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? यहां मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं कि क्यों नहीं मिला। अगर किसी को डाउट है तो नंबर लिख दिया, ये कॉन्फिडेंस से बैठा हूं ना साहब, नहीं मिला। नवंबर खत्म होने जा रहा है, सितंबर 24 को रिटायर किया था, आज नवंबर 25 आ गया, अभी तक एक पैसा नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, ना पेंशन मिला, ना ग्रेजुटी मिला, कुछ नहीं मिला। बताइए, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा। एक विजडम बनाइए। मेरा जो विजडम था मैंने वो पहले कवर किया। फायर, वहां से कैसे फायर हो, फायर होने के लिए एनर्जी चाहिए, कर्म चाहिए, मेहनत चाहिए, और मैंने किया, मिला। अब इससे आगे का स्टेप मेरा जो है उसके लिए मैं चालू हो गया। सर अगर आप बड़े घर में पैदा ले लिए ना तो आपका किस्मत है, ठीक है, तब आपका किस्मत है। और गरीब घर में आप पैदा लिए ना तो आपका मतलब क्या बोले, आपका अपॉर्चुनिटी है। बड़े घर में पैदा लिए तो आपको एक लिमिट है कि हाँ भाई ये धंधा करते आए हैं, ऐसे ही करते जाना है। लेकिन गरीब घर में पैदा ले लिए ना, आपके सामने खुला नीला आसमान है, फुल अपॉर्चुनिटी है, जितना मन उतना कमाओ, जितना मन उतना बढ़ो, आगे कोई रोकने वाला नहीं है। ओहो भाई साहब, पूरी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो कोरा कागज है, लिखो जो लिखना है। भरे हुए कागज में क्या लिखोगे? तो जितने भी जो छोटे अभी इन्वेस्टर हैं, छोटे हमारे साथी हैं, जिनका महीना 2.5-3 लाख से कम है और घर में 4-5 सदस्य हैं, सबके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी का समय है, और देश एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ा। आपको देश को आगे नहीं बढ़ाना है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, देश का ठेका मत लीजिए, आप अपना ठेका ले लीजिए, अपने परिवार का ठेका ले लीजिए, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये बात मैं शुरू से कहता हूं, आप आगे बढ़े, परिवार बढ़ेगा, मोहल्ला बढ़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में नाम होगा, राज्य बढ़ेगा, अपने आप देश आगे बढ़ जाएगा। देश का ठेका मत लीजिए, अपना लीजिए, ठीक है। कोई वर्ड मेरी खराब लगेगी, बुरा मत मानिएगा, किसी को बोलने के नहीं। अभी चलिए म्यूचुअल फंड में, नहीं तो फिर मैं भटकता चला जाऊंगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है हमारे वीडियो में, इसीलिए मैं इधर उधर की बातें करता हूं, फिर अचानक से एक रिदम बनता है और मैं आपको बात फट से बोल देता हूं। हो सकता है कि मेरी बातें लोगों को थोड़ी बुरी भी लगे। बाकी सर ये अपना फ्री टेलीग्राम है सर, अभी 5100 आदमी आ गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। धीमा 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 किसी दिन देखिएगा ना, ये जो जीरो है, बुंदू है, ये हट जाएगा, क्योंकि जो लोग जुड़ रहे हैं ना, विश्वास से जुड़ रहे हैं, और किसी का विश्वास नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ये है थोड़ा सा, हम जो नए मतलब जिसे नहीं है, जिनका दिमाग थोड़ा सा अस्थिर है, उनको हम स्थिर करने का काम जरूर करते हैं, ये बात तो है। मैं स्थिर करने का काम करता हूँ, और जो आदमी अपने इन्वेस्टमेंट में स्थिर हो गया ना, उसको भाई साहब कोई डिगा नहीं सकता, ये मेरा वादा है आपसे, कोई नहीं ला सकता, ठीक है। चलिए, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। जो नए लोग हैं वो शॉर्ट स्विंग नहीं ज्वाइन करें। हाँ, स्विंग सबके पास होना चाहिए। शॉर्ट स्विंग मैं कुछ लोगों के कहने पे ही बनाया हूँ, वो हैं 50-100 लोग जो मेरे को बाई फोर्स कि नहीं सर आप मेरा करो, नहीं तो कुछ बनाओ या कुछ दो, तो उस हिसाब से मैंने किया है। अगेन मैं रिपीट करता, स्विंग सबके लिए है। हाँ, अब क्या करें, धर्म पत्नी का है तो भाई बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो ये भैया अपना ब्रांड है, ससुरा किसी का ब्रांड नहीं है, ये अपना ब्रांड है। कुछ होता है तो अपन फुल इसके अपने हैं, टीवीएसएम फैमिली का ये ब्रांड है, ठीक है। आराम से परचेज करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर लिख दिया हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये अरे कहा हो गया भैया, हाँ ये 5679 ये नंबर, इस पर व्हाट्सअप करिए, जो भी पेमेंट है व्हाट्सअप करिए, एकदम सस्ता है ना। आराम से व्हाट्सअप करिए, आपको पहुंच जाएगा। 2 ठो मंगवाइएगा पहुंच जाएगा, 1 ठो मंगवाइएगा तो भाई थोड़ा सा स्पीड पोस्ट का पैसा ज़्यादा लगेगा। हाँ जल्दी पहुंच जाएगा, स्पीड पोस्ट वाले पार्सल वाला है तो उसमें हम पैसा नहीं लेते हैं, हम अपने तरफ से लगाते हैं, ठीक है। तो जरूर मंगवाइए सर, और नया चीज़ भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ। कोई आदमी इसके आपको बहुत अच्छा चीज़ है, वो भी घर का है, नेचुरल है, कोई केमिकल सेमिकल नहीं है, तो इसका बेनिफिट आप जरूर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि अब वीडियो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी, हम ईटीएफ में हैं, सर कौन सा बेटर है? तो देखिए, जिसको कुछ नहीं पता ना, उसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। रियली बता रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं पता है उसके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है। आखिर म्यूचुअल फंड का भी पैसा ना मार्केट में ही आता है। कोई अपन घर से नहीं देते, ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ। तो मैंने लिखा म्यूचुअल फंड रिटर्न इन लास्ट 10 ईयर, इंडिया का कौन सा म्यूचुअल फंड रिटर्न है जो 10 ईयर में बढ़िया दिया है, सबसे बढ़िया दिया है, ठीक? तो आप बोलोगे यस, चलो देखते हैं। ये अब मैं किसी म्यूचुअल फंड का यहाँ वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 10 ईयर में जो रिटर्न दे रहे हैं वो कौन कौन से। ये तो 10 हैं जो अच्छे रिटर्न दिए हैं, लो नाम भी हाइड कर दिया। अब मैं 5 ईयर और 10 ईयर के हिसाब से चलता हूँ। देखो, पहला 5 ईयर में 6.6, बताओ क्या मतलब है इसका। दूसरा 6.8 5 साल में, और 10 साल में 7.5। जब इतने ही लेना है, इससे हम पोस्ट ऑफिस में नहीं डालेंगे हैं, जहाँ फिक्स इंटरेस्ट रहेगा। हम काहे इसमें मगजमारी करेंगे जी? आप ही बोलिए ना, पोस्ट ऑफिस में नहीं डालेंगे जो 7% और इतना परसेंट का रिटर्न लिया जाएगा। हाँ, ये अच्छा है कि 5 साल में 18% और यहाँ 16% 10 साल में आपको मिला है, हर साल आपको 16%। चलो ये तो ठीक है। अब ये सब तो बेकार है, कौन फायदा इस सब चीज को डाल के, इससे अच्छा कि हम छोड़ ही देंगे। हाँ, यहाँ भी ठीक है कि 5 साल में 22%, 18.5% 10 साल में, ठीक है। अब ये सब बकवास है, हम इसलिए म्यूचुअल फंड का नाम छुपा दिए कि किसी म्यूचुअल फंड को फील ना हो। ये सब बकवास है, बताइए इसमें क्या मतलब, क्या फायदा है, ये सब क्या फायदा है? हाँ, ये ठीक है कि 5 साल में 20% और 10 साल में हर साल 15% के हिसाब से रिटर्न दिया, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड का जो गूगल का सीट में हमने सर्च किया 10 म्यूचुअल फंड और जो आया इन इंडिया, वो ये आपके सामने सी ए सी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ के साथ प्राइस भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये 18-16 ठीक है, थोड़ा ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ठीक है, 24, लेकिन 10 साल में 15, मजा नहीं आ रहा यार। कोई ऐसा नहीं कि 5 साल में भी अच्छा दिया और 10 साल में भी अच्छा दिया। अब 5 साल में तो भाई साहब ने 25% का दिया, यहाँ 15 कर दिया। क्या 10 साल हो गया तो फिर हम मेरा नहीं 15 कर दिया, ये कोई बात हुआ? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 म्यूचुअल फंड को हमने देखा, जिसमें तो 1-2 थोड़ा-सा ठीक लगा, बाकी तो वाहियात है। और मैं म्यूचुअल फंड का कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए, नहीं तो हो सकता है कि कई लोगों को लगेगा कि सर ये म्यूचुअल फंड ठीक है, वो म्यूचुअल फंड। आप गूगल में सर्च मार लो ना, टॉप 10 म्यूचुअल फंड, बात खत्म है। इन इंडिया रिटर्न जो दे रहा है, बस काम खत्म है, अपने आप दूध का दूध पानी-पानी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग आते हैं ईटीएफ के साइड में, कि भाई ठीक है, म्यूचुअल फंड तो सर चलो मैक्सिमम एक वाला एक जो है वही अच्छा दिया, 24% दिया, लेकिन 10 साल में तो 15, तो इसका भी बेड़ा गर्क है। कोई ऐसा म्यूचुअल फंड मेरे को नहीं दिख रहा है कि जो मतलब 5 साल में 20% से ऊपर दिया और 10 साल में 25% या मतलब उससे ज़्यादा दिया, वैसा कोई नहीं दिख रहा है। तकरीबन सब ऐसे ही है ना? 22 फिर 18 इस तरह का दिख रहा है। दिख रहा है? तो आप बोलोगे हाँ, कोई बढ़िया नहीं, नॉर्मल है। हाँ, ये है कि पोस्ट ऑफिस से बहुत बढ़िया है, पोस्ट ऑफिस से बहुत बढ़िया है। अगेन रिपीट करें, इसमें भी हम बताएँ टॉप 10 म्यूचुअल फंड सर्च मारे और उसमें भी पता चला कि कोई चुट्टा म्यूचुअल फंड द थमा गया, तो आपको कोई रिटर्न भी नहीं दिया, 5 साल में 6% रिटर्न दिया, ठीक है? इसका भी ध्यान रखिए। अब आइए हम लोग मार्केट में आते हैं, निफ्टी 50 में आते हैं, ठीक है? निफ्टी 50, तो आप बोलोगे हाँ, अब देखिए निफ्टी 50 को हम लोग किससे कवर करते हैं? निफ्टी 20 से। ये एक छोटी-सी चीज़ है, इसको समझिए। और जो पुराने लोग हैं, ये वाला पॉइंट गौर से सुनिएगा। इसके बीच में मैं कुछ बताऊँगा इशारा के हिसाब से, आप इस चीज़ को मतलब तुरंत कैच करिएगा, समझे? तुरंत कैच करिएगा, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ बताऊँगा, इस चीज़ को कैच करिएगा, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। चलिए, आइए तो इसमें भी हम लोग 5 साल में देख लेते हैं क्या रिटर्न दिया है। तो 5 साल में इसका रिटर्न 112% है। तो कोई खराब तो नहीं है जी, हैं? 5 साल में 112 भागा 5 साल, तो 22.4%। किसी भी एंगल से खराब नहीं है, किसी भी एंगल से खराब नहीं है। 5 साल में अगर 22% का रिटर्न दे रहा है पर ईयर, तो किसी भी एंगल में खराब नहीं है। ये तो आपको 4 साल में ही बढ़िया मतलब हो जाएगा जी। तो आप बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है। आपको मान लीजिए 138 था, 138 से तो सीधा डबल दिख ही रहा है। तो 5 साल से पहले ही आपका डबल, मतलब 4 साल। मार्केट का नियम ही है कि निफ्टी में भी आप खाली जाइएगा तो 4 साल, या और थोड़ा-सा स्विंग कर लेंगे तो अलग बात है। मतलब मार्केट भी आपको 4 साल, साढ़े 3 साल में डबल, समझ रहे हैं? हाँ, चलो जी, ठीक, आगे बढ़ें। अब थोड़ा-सा 10 साल का देखते हैं, तो 10 साल का देखने के लिए आपको दिसंबर 15 में चले जाते हैं, है ना? तो चलो दिसंबर, अरे यार! हाँ, दिसंबर मतलब चलो 27 जो भी है दिसंबर से, एक यहाँ 266% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलो 250% मिला जी, हैं? 250% मिला। तो 250 का तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ऐसी मोटा-मोटी आ जाएगा 25%। 5 साल में 22% समथिंग और 10 साल में 25%। ये तो बढ़ता हुआ ग्रोथ है। ऐसा ग्रोथ तो किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड में ऐसा ग्रोथ तो नहीं है कि 5 साल में 22%
और 10 साल में 25%। और ये क्या है? ये तो निफ्टी 50 है। ये कौन सा ईटीएफ है? ये तो निप्पॉन ईटीएफ है, निफ्टी बीच, जो कि सबसे सिंपल ईटीएफ है, सबसे सिंपल ईटीएफ है, जहां आप अपना बड़ा से बड़ा पैसा आराम से मूव कर सकते हैं। हाँ, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया है तो एक बार में मूव करने में थोड़ा हो सकता है, अदरवाइज 20-25 लाख है तो चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ, नहीं ये तो 5 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न, ऐसा रिटर्न वहाँ काहे नहीं मिला? क्यों ऐसा रिटर्न वहाँ मिला? लेकिन सर देखो, म्यूचुअल फंड का भी तो एक्सपेंस है, म्यूचुअल फंड के भी तो मतलब जो मतलब काम करने वाले हैं, कार्मिक हैं, उनका भी तो सैलरी जाएगा ना जी, उनका सैलरी नहीं जाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड का, झोपड़ी वाले को तो आप पैसा नहीं दोगे। आप भी देखोगे कि ना एक बिल्डिंग बड़ा बढ़िया है, चाहे रेंट में लिया उसका भी पैसा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका भी पैसा जाएगा, और बीच में पार्टी-सार्टी चाहे एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उसका भी पैसा जाएगा, जो आपको कैंपेन कराते हैं उसका भी पैसा जाएगा, जो आपको टीवी पे ऐड दिखाते हैं, आपको मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग पे तो भाई ज़्यादा पैसा जाएगा। समझ रहे? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, इतने बड़े-बड़े स्टार जिस म्यूचुअल फंड का करेंगे तो उस पे तो और ज़्यादा पैसा जाएगा। ये तो मेरे निगाह के सामने जो भरवली आया वो मैंने बता दिया। इतना एक्सपेंस का पैसा कहाँ एडजस्ट होगा? तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है सर, मार्केट रिटर्न दे या ना दे, इतना तो सर जाएगा ना? आप ही बोलिए, ईमान से बताइए। मैं म्यूचुअल फंड खराब नहीं बोल रहा हूँ, ओहो गलत मत समझिएगा प्लीज़। इतना एक्सपेंस जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हाँ सर जाएगा, ठीक। उसके बाद इतना एक्सपेंस क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भाई आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो आपका पैसा लेके कर रहा है, हैं? तो वो एक सिंपल निफ्टी में भी डालता है तो 10 साल में 25% देता है। और यहाँ आपको कोई म्यूचुअल फंड मेरे को ऐसा नहीं दिखा जो 10 साल में इतना बढ़िया रिटर्न आपको दिया। तो इतना तो उसमें एडजस्ट भी तो होगा ना सर। तो ये कॉमन सी बात है। दूसरी बात आपको और बताते हैं कि जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है, सीईओ, वो भी तो गाना सुना होगा, कितने अरमान 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 जागे तेरे वास्ते। बात समझ रहे ना? उसके भी तो अरमान है। ऐसा मत बोलो सर, देखो हर आदमी है तो उसके भी अरमान जरूर है, उसकी भी चाहत, ड्रीम बड़ी तो होगी साहब, क्योंकि वो तो इतने लोगों का पैसा मैनेज कर रहा है। क्या उसकी ड्रीम बड़ी नहीं होगी? क्या उसका थॉट प्रोसेस बड़ा नहीं होगा? तो आप बोलोगे हाँ होगा। हो सकता है कि उसने 50 स्टॉक के बदले आपको अच्छा पिक कर दिया और एक स्टॉक में भी उसने अपना सेटिंग कर लिया। पैसा कौन सा उसके बाप का जा रहा है? पैसा तो पब्लिक का जा रहा है। एक स्टॉक में सेटिंग कर लिया कि भाई ऐसा ऐसा है, बस काम हो गया। तभी तो नहीं रिटर्न दे पा रहे। नहीं तो एक साधारण सा ईटीएफ इतना रिटर्न दे रहा है, सिंपल ईटीएफ जिसको कुछ नहीं पता, वो आप जीरोधा में अकाउंट खोलिए, मेरे लिंक से खोलिएगा, क्योंकि मेरे लिंक से खोलिएगा तो मेरे को बेनिफिट होगा कि कभी भी आपको कुछ होगा तो हम आपके सपोर्ट में हो जाएंगे। जो बात है सर क्लियर है। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, और सबसे कम ब्रोकरेज है, सबसे कम ब्रोकरेज है, और सबसे बड़ा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ब्रोकरेज और दूसरा नंबर पे है या पहला, कभी कभी ग्रो हो जाता है, कभी काल ये हो जाता है। तो ग्रो ने बहुत प्रचार करवाया, समझे, ग्रो ने बहुत प्रचार कराया तो लोग ज्यादा वहां गए। अब लोग वहां से निकल निकल के शिफ्ट होकर जीरोधा में आ रहे हैं। तो जीरोधा को आप अगर डाउनलोड करके कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे लिंक से डाउनलोड करिएगा, कल कुछ होगा तो हम आपके लिए खड़ा रहेंगे। हम बोलेंगे अरे जी मेरा लिंक से खोला हुआ आदमी है, क्या बात करते हैं। आप कस्टमर केयर को फोन करिएगा, हम उसके सिस्टम को धर लेंगे, ऑथराइज आदमी है। बस इतना अंतर है। हाँ ये है कि आप वहां बाई सेल जो भी करेंगे उसका कुछ पैसा हमको भी आ जाएगा। सही बता रहे हैं। सबसे कम ब्रोकरेज है, जितना भी ब्रोकर है सबसे कम है, और सबसे बड़ा में भी है, और ईमानदारी सही है। ठीक है, तभी मैं इसको चॉइस किया हूं। नहीं तो सर डेली कोई ना कोई आता है कि सर मेरे से अकाउंट खुलवा दो, हम आपको क्या बोलते हैं उसको इंसेंटिव देंगे, कितना 700 रुपए 800 रुपए। हम बोले ओ भैया रहने दो, हम नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, साफ मना कर देते हैं। सर जरूरत कम है, इसीलिए अभी भी ना बातों में दम है। हमने अभी तक राई छाई नहीं किया अपने पैसे को, डिसिप्लिन से चला हूं, इसीलिए बात में ना जो बोलता हूं तो दम के साथ कहता हूं। ठीक है, सिंपल से जीरोधा का अकाउंट खोलिए, निफ्टी बीज खरीद के आनंद लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, बस बात खत्म है। अब आप बताइए, जो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ो आदमी है, चिन्ह पहचानते हैं, तो वो भी तो कर सकते हैं। अगर आप खुद करिएगा तो 25% के हिसाब से जाइएगा, म्यूचुअल फंड के हिसाब से जाइएगा तो हो सकता है कि कुछ म्यूचुअल फंड पोस्ट ऑफिस का रिटर्न दे और कुछ म्यूचुअल फंड लंबे समय में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे। निफ्टी बीज में हम लोग अच्छा काम किए हैं, सब कुछ किए हैं, और बढ़िया मार्केट में टिके हुए हैं, और अच्छा से डिसिप्लिन से चल रहे हैं। इसके बाद स्विंग का जो बात हो जाता है
वो तो अलग खेला हो जाता है वो तो एक अलग स्टेज हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो यही है सर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में डिफरेंस। ईटीएफ पैसिव इनकम जनरेट करता है, ये आपको निफ्टी को कवर करता है। ये भी कोई ना कोई म्यूचुअल फंड ही अपने लॉन्च करता है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, ये निपॉन का है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये आप लोग इसके साथ जाइए। जो नए इन्वेस्टर हैं, अब मैं बता देता हूं, आपका पैसा का देख रेख कोई दूसरा क्यों करेगा? आप बताओ, आपका पैसा का आपका पैसा दूसरा बना के क्यों देगा? कोई जवाब है? आप 8 घंटा काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, और उस पैसे को दूसरे के भरोसे दे देते हैं कि भाई आप कर लेना, आप एक्सपर्ट हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, एक्सपर्ट हैं, आप ही कर लेना। तो क्या वो अपना चार्ज नहीं लेगा? तो हाँ, लेगा ना सर। तो पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा रिटर्न आप लेके खुश हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में जरूर बने रहिए। और आपको लगता है कि नहीं सर, हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है, कम से कम 15-20%, समझ रहे हैं? हाँ, और हकीकत कुछ और है। आप अपना पैसा दीजिएगा ना मुझे, तो वो बहुत जल्दी से मैं अमीर हो जाऊंगा। आप नहीं होगे, याद रखना, आप नहीं होगे। आपको तो वही मैं दूंगा एज पर मार्केट कंडीशन। मतलब इस ताना, क्या बोलते हैं उसको, ताना बुना जो भी है, सारे कनेक्टेड है। ठीक है, ये चीज जो है ना, सारे कनेक्टेड है, और सारों का रूट, ठीक है, सारे का रूट एक ही है। क्या है पता है? शेयर मार्केट। ये फलाना म्यूचुअल फंड, ये ढिकाना म्यूचुअल फंड, ये हेन म्यूचुअल फंड, ये फेन म्यूचुअल फंड, ये कुछ और म्यूचुअल फंड, ये ढिकाना म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड, समझ रहे हैं? सबको पता है, और सबका एक ही मतलब है कि भैया इससे ज़्यादा मत देना। और उसमें भी लिखा रहता है कि एज पर मार्केट कंडीशन करके देना है। उसमें सेबी, आरबीआई, सब आप किसी चीज़ को, और इसका है यहाँ सेबी कर दीजिए, अरे सेबी के बदले एसबीआई लिखा गया, चलो आरबीआई कर देते, मेन तो वही है। आरबीआई, सेबी, सब एक वृक्ष है। इस वृक्ष को खड़ा करने के में सारे जिम्मेवार हैं, और उसका मेन जो है आरबीआई और सेबी है, ठीक है, जो कि इनको रेगुलेट करता है और मेन करता है। और उसके बाद जो ये टहनी और जो पेड़ ये सब दिख रहा है ना, ये सब एक ही ताने बुने के लोग हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब आपको मीठी मीठी बातें करेंगे, रिटर्न के नाम पे यही सब चिपकाया जाएगा, और लास्ट में बोला जाएगा एज पर मार्केट कंडीशन, जो सा मार्केट देगा। और रिस्क हमेशा रहता है सर, ये वो लंदफन वही, ठीक है। जब आप उनसे क्वेश्चन पूछिएगा ना कि सर जब मार्केट हाई पे था 26,277 पे, तो आपने क्यों नहीं बेचा, और जब नीचे आया तो 22,000 या 23,000 पे आपने क्यों नहीं खरीदा, तो वो क्या बोलेंगे पता है? आपने बेचने का ऑर्डर दिया था क्या? आपने तो ऑर्डर ही नहीं दिया। आपने एग्जीक्यूट करने का, म्यूचुअल फंड विड्रॉल करने का आपने दिया था? तो नहीं दिया था, तो मैं काटूंगा कैसे? तो आप बोलोगे हाँ सही है सर, हम तो नहीं दिए। अरे भाई, पब्लिक को क्यों बुर्बक बनाते हो? अगर पब्लिक को ही पता रहता कि 26,277 पे काटना है, तो आपको क्यों देते? तो नहीं सर, आपने बोला नहीं, हमने काटा नहीं। बात समझिए, बहुत बड़ा गेम है, और इस गेम को हम किसी चीज़ से नहीं जोड़ेंगे। बस हम इतना ही बता रहे हैं सर आपको, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप सोचोगे सर ये अच्छा है, वो खराब है, वो अच्छा है, वो खराब है, बहुत से मतलब आप झूठ मूठ का, मतलब तालाब में जाके और एक चुटकी नमक घोल दीजिए, और फिर उसको ढूंढते रहिए, वही वाला हाल हो जाएगा। कोई आपको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलेगा, ठीक है। सब सरकार क्या कर रही है? सरकार तो अलर्ट कर रखी है कि मार्केट जो है वो पूरा रिस्क भरा है और रिवार्ड भी है, बस बात खत्म है। सब अपने अपने तरफ से लिख के छापा मुका दिया है। सिगरेट का पैकेट हो, दारू का लेबल हो, सब पे लिख देता है इंजोर्ड फॉर हेल्थ, है ना। अब तो रेड बुल है, उस पर भी लिख देता है कि 2 रेड बुल से ज़्यादा नहीं पी सकते हैं 24 घंटा में। मतलब हर आदमी अपने तरफ से छापा मुका के आगे बढ़ रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि इस जाल में आपको फंसना है कि इस पूरे जाल को अपने से कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका जो ज़मीन है वो ये है, और लोग आपको ज़मीन से ही दूर रखते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँची होगी, और आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और जो भी मार्केट में 2 साल 5 साल के साथ जुड़े हुए हैं ना, और ख़ासकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इन चीज़ों को बाकायदे बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और जान रहे हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो म्यूचुअल फंड भी करते हैं, बहुत अच्छा है, कम से कम कुछ तो उनको राहत होगी, ठीक है। तो मैं म्यूचुअल फंड के खिलाफ नहीं हूँ, मैं म्यूचुअल फंड के साथ हूँ। अब आप समझ गए होंगे मैंने ये वर्ड क्यों बोला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।